अब इस डायमीटर ए बी के लिए सेंटर ओ जो होगा वो तो मिड पॉइंट हो गया, सेंटर ओ जो है वो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर ए बी ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, फॉर ए बी ओ इज द मिड पॉइंट, ठीक है ना, ओ क्या है, मिड पॉइंट है, सही है ना। तो देखिए ऐसे समझिए, अगर क्यू को बस देखिए, क्यू को मतलब यहां से यहां तक देखिए और यहां से यहां तक देखिए, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे इधर दो पार्ट जो इक्वल, मतलब इसको 1 मान लीजिए तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये भी 1 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ 2 हो गया, यहाँ से यहाँ 2 हो गया, ठीक है ना। मतलब एक क्यू 2 हो गया और क्यू भी आपका 2 हो गया, मतलब क्यू जो है ना पूरे ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। क्यू क्या है, पूरे ए बी का मिड पॉइंट है। तो अब बताइए तो ए बी मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यू मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो ए और बी का एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा, मतलब -2 + 2 और डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस क्यू को देखिए, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि P जो है ए क्यू का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, तो ए क्यू, ठीक है ना। P क्या है, ए क्यू का मिड पॉइंट है, मतलब अगर ये 1 होगा तो ये भी तो 1 है ना, तो फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर देंगे यहाँ पे। तो P का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करें, तो Q का कोऑर्डिनेट मेरे पास आ चुका है 0 और 5, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो A और Q का एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो -2 + 0। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये हमारा 10th लेक्चर होने वाला है और इसके पहले मैंने 9 लेक्चर कंप्लीट किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप उसे जरूर देख लें। उसमें मैंने डिस्कस किया सेक्शन फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया था। तो आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो बेसिकली होगा मिड पॉइंट फार्मूले पे बेस्ड, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, कैसे इसका यूज करते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है वीडियो किसी के हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मिड पॉइंट फार्मूला होता क्या है। देखिए, तो हमने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी, ठीक है, हमने लाइन सेगमेंट कंसीडर किया ए बी, और ए का कोऑर्डिनेट को अज्यूम किया x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट को अज्यूम किया x2 y2, ठीक है ना। अब एक पॉइंट है m, ठीक है, एक पॉइंट है m, और ये m जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है। मतलब अगर पूरा 10 सेंटीमीटर होगा तो m a से लेकर m तक का जो डिस्टेंस होगा 5 होगा, और m से लेकर b तक का जो डिस्टेंस होगा 5 होगा, मतलब इसको पूरे लाइन को हाफ हाफ में डिवाइड कर दे रहा है। तो ये पॉइंट m जो है, ठीक है, पॉइंट m जो है ये मिड पॉइंट है, और इस पॉइंट m का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है ना। तो उसी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला, सही है। देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा है। अगर पॉइंट m का x कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो आप केवल x कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, और कैसे करेंगे, तो सिंपली x कोऑर्डिनेट का सम कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये जो पॉइंट a है और पॉइंट b है इसका x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो पॉइंट m का x कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से m का अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। कौन सा y कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट a एंड पॉइंट b का y कोऑर्डिनेट, तो दोनों का सम करेंगे, y कोऑर्डिनेट का सम करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे सही है। तो ये जो आया दिस इज द मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। ये कैसे आता है तो आप थोड़ा समझिए, ऐसे सेक्शन फार्मूले से ही इसको निकालते हैं। देखिए एक पॉइंट हमने ए लिया जिसका कोऑर्डिनेट था x1 y1, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट था b जिसका कोऑर्डिनेट को हमने एज्यूम किया x2 y2, ठीक है। मान लेते हैं एक पॉइंट है आपका r जो पूरे ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अभी ये r जो है मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो सेक्शन फार्मूला मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए ये जो रेशियो का 2 नंबर है m और n, तो m को मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, तो हो जाएगा mx2 प्लस, और इधर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, तो nx1 और डिवाइडेड बाय दोनों नंबर जो m और n है उसका सम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, तो m + n, ठीक है। जब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो y कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, तो रेशियो में ये जो नंबर m दिख रहा है, इस तरफ जो नंबर m दिख रहा उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, तो हो जाएगा my2 प्लस नंबर ये जो n है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, तो ny1 और डिवाइडेड बाय m + n। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला था, ठीक है। यहाँ पे m और n बराबर नहीं था, लेकिन जब m और n बराबर हो जाएगा तो उस केस में ये जो पॉइंट r है वो मिड पॉइंट हो जाएगा।
तो जब m और n इक्वल हो जाएंगे, इफ m इक्वल्स टू n, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो सारे जो यहाँ पे n दिख रहा है ना उसको m के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, मतलब n के जगह पे हम m लिख देते हैं। तो क्या होगा, तो r का कोऑर्डिनेट mx2 प्लस mx1, n के जगह हमने m लिख दिया, डिवाइडेड बाय m प्लस m। ठीक है, m को हमने किससे रिप्लेस, सॉरी n को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, तो n को रिप्लेस कर दिया m से। ठीक है, यहाँ पे वही काम करते हैं, तो my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाय m प्लस m। ठीक है, तो r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो m कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो m कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 प्लस x1, अरेंज करके लिख देते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय m प्लस m, तो हो जाएगा 2m, और यहाँ पे फिर से m कॉमन, तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2m, तो m से m कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, तो इस तरह से ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला वो निकल के आ जाता है। ठीक है, तो आई होप इस फॉर्मूले में कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कैसे निकालते हो मैंने बता दिया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट के आर सॉरी इन विच कोऑर्डिनेट ऑफ के एंड आर आर गिवन हियर। ओके, ठीक है ना, तो देखिए, तो के का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, मतलब इन दोनों का ज्वाइन कीजिए तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला, उसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हमने क्या अज्यूम कर लिया, पी अज्यूम कर लिया, मतलब अगर यहाँ पे आपका के है, ये के है और ये पॉइंट आपका आर है। ठीक है, तो इसके बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, मिड वाला जो पॉइंट होगा उसको हमने पी अज्यूम कर लिया, मतलब के पी और पी आर बराबर है। ठीक है ना, के का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, के का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2.5 माइनस 4.3 और आर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है माइनस 1.5 2.7। ठीक है, तो पी का कोऑर्डिनेट आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बहुत सिंपल था, पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, तो 2.5 प्लस माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकाल रहे होते हैं तो बस एक्स कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। देखिए यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट 2.5 था और यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस 1.5 था। ठीक है, अब वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 4.3 और प्लस 2.7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सॉल्व कर लेना, 2 से डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस करेंगे तो देखिए 0.5 गया, तो 2 माइनस 1 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना होगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 7 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो माइनस 1.6 डिवाइडेड बाई 2, तो पी का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा 0.5 एंड माइनस 0.8। ठीक है, तो इस तरह से मिड पॉइंट का यूज हम लोग करते हैं। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना था, आपको आंसर मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2 माइनस 3 एंड बी कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 1,4। देखिए, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं, ए का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो उसको हमने एक्स और वाई एज्यूम कर लिया, ए का कोऑर्डिनेट को। ठीक है ना, और क्या दिया हुआ था, ए बी आपका डायमीटर है। देखिए ए बी डायमीटर है, डायमीटर होगा तो सेंटर से पास करेगा। ठीक है ना, अब सर्कल हुज सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, सेंटर को हमने ओ एज्यूम किया, सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 3 और बी का कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे दिया हुआ 1,4। तो अब इस डायमीटर ए बी के लिए सेंटर ओ जो होगा वो तो मिड पॉइंट हो गया, सेंटर ओ जो है वो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर ए बी ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, फॉर ए बी ओ इज द मिड पॉइंट। ठीक है ना, ओ क्या है, मिड पॉइंट है। सही है ना, तो देखिए ऐसे समझिए। ठीक है ना, ऐसे समझिए, तो यहाँ पे लेट कर लेना है, एक हमने कोऑर्डिनेट को क्या अज्यूम किया, एक का कोऑर्डिनेट को हमने अज्यूम किया एक्स वाई। ठीक है ना, अब लिखेंगे सिंस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ क्या ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है ना, तो अगर ओ ए बी का मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा भाई, देखिए तो होगा ओ का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, ओ का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, तो ओ का कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 3 ये दिया हुआ है। लेकिन अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके निकालना चाहते हैं तो क्या होता है,
तो देखिए, ठीक है, तो ए और बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ओ का एक्स कोऑर्डिनेट निकल के आ जाता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे है एक्स और +1, तो x +1 डिवाइडेड बाई 2। उस तरह y कोऑर्डिनेट अगर निकालना होता है y का, ठीक है ना, तो a और b का y कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो y +4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा y +4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो ये बस कोऑर्डिनेट यहाँ लिख लेते हैं जो ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो ये हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं। चलिए एक लाइन लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x +1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ हो गया आपका y +4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। अब देखिए इस तरह से जब एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के बराबर होता है, मतलब एक किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट के जब बराबर हो जाता है, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स जब बराबर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। मतलब इधर का जो कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ और इधर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो ऐसे ही बीच में इक्वल टू का साइन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इधर का एक्स कोऑर्डिनेट इधर के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, मतलब x +1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2। सॉल्व करेंगे तो x +1 इक्वल्स टू 2 उधर जाके मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 4 - 1 3। ठीक है ना। उस तरह से y कोऑर्डिनेट को जब y कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे तो y +4 इक्वल्स टू, इधर का y कोऑर्डिनेट है y +4 और इधर का y कोऑर्डिनेट है -3। ठीक है ना। सॉल्व करते हैं तो y +4 इक्वल्स टू 2 × -3 -6 हो गया, और +4 जब उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो -6 - 4 -10 हो जाएगा, तो y का वैल्यू निकल के आ गया -10। ठीक है ना। तो x और y क्या था भाई, तो x और y a का कोऑर्डिनेट था, तो a का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तो a का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 3, -10। सही है, सिंपल क्वेश्चन था। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है ना। अगर डाउट है तो फिर से वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आएगा। इसके बाद में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस टाइप के प्रॉब्लम में ज्यादातर चांसेस रहते हैं एग्जामिनेशन में आने। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ए और बी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। उस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट्स इसके बीच में होंगे। ठीक है ना, 3 पॉइंट्स होंगे, तो 3 पॉइंट जो होंगे उसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो ए और बी दो पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दीजिए, एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए, तो ये जो 3 पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये जो 4 पार्ट्स है वो बराबर है, मतलब AP = PQ = QR = RB। ठीक है, सारा लेंथ बराबर है। अब हमें क्या करना है, P, Q एंड R का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए, तो द 4 इक्वल पार्ट्स बी AP, PQ, QR एंड RB मैंने बता दिया अभी। ठीक है, अब देखिए Q को देखिएगा यहाँ पे, बाकी सारे पॉइंट्स को भूल जाइए। अगर Q को बस देखिएगा, Q को मतलब यहाँ से यहाँ तक देखिए और यहाँ से यहाँ तक देखिए। ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे, इधर 2 पार्ट जो है इक्वल, मतलब इसको 1 मान लीजिए, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये भी 1 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ 2 हो गया, यहाँ से यहाँ 2 हो गया। ठीक है ना, मतलब AQ 2 हो गया और QB भी आपका 2 हो गया। मतलब Q जो है ना पूरे AB का क्या है, मिड पॉइंट है। Q क्या है, पूरे AB का मिड पॉइंट है। तो अब बताइए, तो AB मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो A और B का x कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो Q का x कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा, मतलब -2 + 2 और डिवाइडेड बाई 2, तो -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, Q का x कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। उसी तरह से Q का अगर y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो y कोऑर्डिनेट को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा -2 + 2 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया आपका 0, और यहाँ पे 2 + 8 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका 5। तो Q का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, कितना आ गया भाई, तो 0,5 आ गया। ठीक है ना, बस सिंपल है। अब क्या करेंगे, P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब ऐसे सोचिए। ठीक है, ऐसे सोचिए, कैसे सोचिए भाई, इसको हटा देते एक बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको Q का कोऑर्डिनेट चाहिए, सॉरी P का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अब इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे AQ को देखिए, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि P जो है AQ का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, तो AQ। ठीक है ना, P क्या है, AQ का मिड पॉइंट है, मतलब अगर ये 1 होगा तो ये भी तो 1 है ना, तो फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर देंगे यहाँ पे। तो P का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करें, तो Q का कोऑर्डिनेट मेरे पास आ चुका है 0 और 5, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो A और Q का x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे
और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से p का x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब 2 प्लस 5, ठीक है ना, तो y कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2। तो सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0 -2 डिवाइडेड बाई 2, तो -1 हो गया। ठीक है, 2 प्लस 5 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये निकल के आ जाता 3.5। 7/2 भी लिख सकते हो, वो भी सही है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आइए, आगे आइए। ठीक है, अब देखिए हम लोग पहले q का कोऑर्डिनेट क्यों निकाले, क्योंकि p जो था aq का मिड पॉइंट था, तो a और q का कोऑर्डिनेट मालूम होगा तभी तो आप p का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब चलिए इधर आ जाइए, अब इधर आ जाइए थोड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना दूर तक देखिए, ये अगर 1 होता, ये अगर 1 होता तो ये भी तो 1 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है r। r क्या है, QB का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस r इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, QB। ठीक है, तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो r का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा भाई, तो r का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए q एंड r का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए q एंड b का x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2, तो 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया आपका 1, और यहाँ से हो गया 8 प्लस 5 13 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाता 6.5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6.5। तो इस तरह से आपका P, Q एंड R का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हुआ होगा, अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आई होप जो भी क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।